हे गाइस, वेलकम टू स्टडी बी। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है किसी भी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी, यानी कि एक अगर हमारे पास कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितनी सारी इंटरनल मेमोरीज लगी हुई हैं, दैट ऑल विल बी नोन एज प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली असेसिबल होती है बाय द सीपीयू। अब जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका मेनली यूज करा जाता है ताकि आप अपने डेटा को स्टोर कर सको। एंड अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो एक्टिवली परफॉर्म कैसे होंगे, अगर आपके सीपीयू के पास प्राइमरी मेमोरी है तो वो इंस्ट्रक्शंस आपके एक्टिवली परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है। अब जो प्राइमरी मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी इसलिए होती है क्योंकि इसी की हेल्प से जो कोई भी कंप्यूटर होता है वो फंक्शन कर पाता है, यानी कि काम कर पाते हैं। एंड जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो भी होने वाला डेटा होता है उसको जल्दी जल्दी प्रोसेस कर पाती है एंड जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने में हेल्प करती है। प्राइमरी मेमोरी में अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप होता है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो रैम है ये एक टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है, एक टाइप की प्राइमरी मेमोरी हम कह सकते हैं ये होती है। इसका मेनली यूज़ करा जाता है जब आपको कभी भी टेम्परेरी स्टोरेज करनी हो डेटा की, यानी कि आपको वो डेटा परमानेंट पर्पस के लिए नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अभी के लिए यूज़ के चाहिए, अभी के लिए यूज़ के लिए उस डेटा को स्टोर करना है या फिर आपको टेम्परेरी स्टोरेज करके रखना है डेटा को, तो आप उस केस के लिए रैम का यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो एक्टिवली परफॉर्म हो जाते हैं बाय द सीपीयू। अब जो रैम होता है वो फास्ट रीड को अलो करता है, यानी कि आप जल्दी जल्दी अपने डेटा को रीड कर पाते हैं, जल्दी जल्दी आपको अगर कोई भी ऑपरेशंस करने हैं तो आप उसको लिख पाते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट रनिंग करनी है, अगर आपको स्मूथ एग्जीक्यूशन करनी है किसी भी प्रोग्राम्स की, तो वो ईजिली पॉसिबल हो पाती है अगर आपके कंप्यूटर के अंदर रैम होता है। ठीक है। अब क्या होता है, जो रैम होता है वो परमानेंट नहीं होता, जैसे कि अभी हमने बताया था टेम्परेरी स्टोरेज उसके अंदर होती है डेटा की, तो इसमें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। एंड इसकी एक डिसएडवांटेज यही है कि इसमें से जो डेटा होता है वो लॉस होने के चांसेस होते हैं, यानी कि डेटा गुम सकता है, खो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है। जब कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है, अगर अगर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हो तो डेटा को लॉस होने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर आप डेटा को स्टोर तो कर सकते हो और एक्टिवली परफॉर्म भी हो जाता है बाय द सीपीयू, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस देते हो, डेटा फाइल, एप्लीकेशन डेटा, कुछ भी चीज़ का यूज़ करते हो, तो अगर आपका इन केस कंप्यूटर जो है पावर ऑफ होगी, उसकी रीस्टार्ट करना है आपको कंप्यूटर को, तो डेटा लॉस हो जाता है। अब हम देखते हैं कैटेगरीज अंडर रैम। रैम अभी मैंने बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसके अंदर टेम्परेरी स्टोरेज करके रखते हैं डेटा को। अब इसकी पहली कैटेगरी होती है जिसका नाम होता है ड्राम। ड्राम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ये भी एक टाइप का रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ईच बिट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते हो एक सेपरेट कैपेसिटर के अंदर, यानी कि एक सेपरेट स्पेस होती है जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है कांस्टेंट रिफ्रेशिंग टू मेंटेन द स्टोर डेटा। आपको इसके अंदर जो भी डेटा को स्टोर करके रखना है, उसको स्टोर करने के लिए आपको जल्दी जल्दी डेटा को क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि आपका जो डेटा है वो मेंटेन रह सके। इसलिए हम इसे डायनामिक कहते हैं। ठीक है। इसके नाम से ही डायनामिक है ये। अब जो ड्राम होता है ये वाइडली कई सारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ होता है एंड काफ़ी अच्छा हायर स्टोरेज कैपेसिटी भी ये ऑफर करता है एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। सेकेंड टाइप होता है दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये भी एक टाइप का रैम ही होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ईच बिट ऑफ डेटा को इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप सर्किट के अंदर बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप सर्किट। अब जैसे कि हमने ड्राम के बारे में बात करी थी, तो जो ये होता है रैम होता है, इसके अंदर हमें कोई भी कांस्टेंट रिफ्रेशिंग की नीड नहीं होती, यानी कि ज़रूरत नहीं है कि आप कांस्टेंट रिफ्रेश करते रहो अपने डेटा को मेंटेन करने के लिए। इसके अंदर जो डेटा है ज़्यादा रिलायबल भी होता है एंड फास्टर भी काम करता है अगर हम कंपेयर करेंगे ड्राम से तो। लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, आपको इसमें कांस्टेंट रिफ्रेशिंग की भी नीड नहीं होती, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है उसके कंपैरिजन। एंड इसके अंदर जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राम। सेकेंड टाइप होती है प्राइमरी मेमोरी की, दैट इज रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब जो रोम होता है ये भी एक टाइप की मेमोरी होती है जिसका यूज़ करा जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली। हमने देखा था कि रैम के अंदर हम टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन जो रोम होता है उसके अंदर हम परमानेंट, अगर हमें डेटा को स्टोर करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें मॉडिफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि हम इसे मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर आप कोई भी अपने डेटा को स्टोर करते हो तो वो इरेज नहीं होता, कभी भी लॉस नहीं
होगा आपका डेटा, ठीक है। इसके अंदर फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसकी मदद से जो आपका डेटा है वो परमानेंटली रिटर्न रहता है, यानी कि परमानेंटली आपका डेटा उसके अंदर रहता है रोम के अंदर। अब जो रोम होता है उसके अंदर जो डेटा रहता है इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, यानी कि आप इजीली रोम के अंदर अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अगर आपका कंप्यूटर ऑफ है तो आपका डेटा उड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज इसके अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंटली सेव होता है, ठीक है। अब जो रोम होता है इसका यूज़ करा जाता है इसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर बूटअप प्रोसेस होता है। अब हम इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं अंडर रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। तो पहली कैटेगरी होती है इसकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है ये भी एक टाइप होता है रोम का, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो यूज़र होता है वो प्रोग्राम्ड कर सकता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो यूज़र होता है वो प्रोग्राम्ड कर सकता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा होता है, इंस्ट्रक्शंस भी परमानेंट स्टोर होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बार कोई भी डेटा प्रोग्राम कर दिया, अगर आपने कुछ भी चीज़ प्रोग्राम कर दी तो आप उसे बाद में मॉडिफाई या चेंज नहीं कर पाओगे। जो प्रोम होता है वो कॉमनली यूज़ करा जाता है फर्मवेयर अपडेट्स के अंदर, या फिर अगर आपको कोई भी क्रिटिकल सिस्टम डेटा को स्टोर करना है। सेकेंड कैटेगरी होती है अंडर रोम, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये भी एक टाइप होता है रोम का जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो प्रोग्राम डेटा है उसको इरेज कर सकते हैं एंड रीप्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स यूजिंग अल्ट्रा वॉयलेट लाइट, यानी कि इसके अंदर आप अल्ट्रा वॉयलेट लाइट का यूज़ करके कोई भी इस चीज़ को इरेज कर सकते हो एंड रीप्रोग्राम कर सकते हो, यानी कि उसे मॉडिफाई कर पाओगे। इसके अंदर फ्लेक्सिबल होता है डेटा, यानी कि आप चेंज कर पा रहे हो, मॉडिफाई कर पा रहे हो, तो ये फ्लेक्सिबल है डेटा इन टर्म्स ऑफ रीप्रोग्रामिंग। बट जो इरेजिंग प्रोसेस होता है ना, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, एक्सपोज करना होता है मेमोरी चिप को टू यूवी लाइट, ताकि जो है वो लेस कन्वीनियंट हो सके। थर्ड कैटेगरी आ जाती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब बेसिकली ये भी एक टाइप होता है रोम का जिसको हम इरेज कर सकते हैं एंड रीप्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। इसमें एक वर्ड है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, उसको ध्यान रखना। अब इसके अंदर भी हमें भी कोई भी एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फिर हमें कोई भी यूवी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इरेज करने के लिए, बल्कि इसकी एक एडवांटेज ये है कि हम इसे ईजिली रीप्रोग्राम कर सकते हैं बिना किसी चिप को रिमूव करे हुए फ्रॉम द सर्किट।